तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की और वो प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि इस बार उनको अपने दम पर बहुमत नहीं मिला क्योंकि वो अहंकार में भर गए थे, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ये एनडीए सरकार अब आगे कितने दिन चलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 3 और बड़े अपडेट इसी से जुड़े सामने आ रहे हैं। पहला अपडेट यह है मुस्लिम आरक्षण पर आंध्र प्रदेश की पार्टी टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और बीजेपी के बीच घमासान मचने वाला है। साथ ही साथ एनडीए का एक और घटक दल बीजेपी से नाराज हो गया क्योंकि उसको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। आप शायद सोच रहे होंगे मैं एनसीपी की बात कर रहा हूं। नहीं, एनसीपी की बात नहीं कर रहा हूं। यह नई पार्टी है जो बीजेपी से एनडीए से बगावती तेवर दिखा रही है। तीसरा अपडेट यह है बिहार के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी के जो बिहार के लोकल नेता हैं उनके बीच भी खींचतान शुरू हो गई है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी अब अपने ही पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव जीतने पर उन्होंने यह बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार गए थे, उनको जबरदस्ती जितवाया गया है। किस तरीके से इसका वीडियो भी वायरल है जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ मुसलमानों को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने मुसलमानों का अपना भाई बताया है, जिसके बाद भक्तों के मुंह पर तमाचा पड़ा है। किस तरीके से आगे ये तमाम अपडेट आपके सामने रखेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब 5 साल बीजेपी एनडीए सरकार चल पाएगी? कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर आप लोग देखिए। यह खबर बहुत अहम है ऐसे वक्त पर जब बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत से दूर हो गई तो एनडीए में शामिल घटक दलों पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है। उन दलों में टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 16 सांसद हैं। बीजेपी और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में भी सत्ता में वापसी की है। चंद्रबाबू नायडू अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। उनकी सरकार में बीजेपी भी साझेदार रहेगी। हालांकि यहां टीडीपी को अपने दम पर बहुमत प्राप्त है। इसके बावजूद कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के भाजपा बहुत असहज महसूस कर रही है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी रहा हूं, खबर आप लोग देख सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से चुनाव में यह वादा किया गया था कि मुस्लिम आरक्षण जो दिया जा रहा है मुसलमानों को वो जारी रहेगा। टीडीपी ने साफ कह दिया है कि वह मुस्लिम कोटा खत्म नहीं करेगी, जबकि भाजपा ने और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण की खुलकर मुखालिफत की थी। और इसी को लेकर के टीडीपी और बीजेपी के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीडीपी एक सेकुलर पार्टी है, बीजेपी आप जानते होंगे किस तरीके की पार्टी है। और जब टीडीपी ने यह साफ कहा आंध्र प्रदेश के लोगों से कि वो मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे, मुस्लिम कोटे को खत्म नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन है जो प्रधानमंत्री अभी तक मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ थे, उसकी मुखालफत कर रहे थे, वो अब कैसे अपना वादा पूरा कर पाएंगे, जिसके चलते इन दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर के पेच फंस गया है। अंदर मतलब जो है खाने कलह भी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आगे यह गठबंधन कितने दिन तक चलेगा। दूसरी एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं एक और बीजेपी एनडीए सहयोगी दल अपने पार्टी से, अपने नेताओं से नाराज हो गया है। मैं बात एनसीपी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात जेडीयू की नहीं कर रहा हूं, मैं टीडीपी की नहीं कर रहा हूं, मैं आरएलडी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात आजसू की कर रहा हूं, एजेएसयू, जो कि झारखंड की पार्टी है और यह पार्टी बीजेपी एनडीए में शामिल है। झारखंड की गिरिडीह सीट से एनडीए ने आजसू उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा था। इस जो है सीट से आजसू उम्मीदवार की जीत के बाद पार्टी को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के सांसद को जो है कैबिनेट मंत्री में जगह दी जाएगी, उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जब कैबिनेट का विस्तार किया गया तो एनडीए यानी मोदी जी की एनडीए में आजसू के नेता को मंत्री पद नहीं दिया गया है, जिसके चलते अब एनडीए के अंदर बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। और आजसू जो झारखंड की पार्टी है, जिसका पूरा नाम है ऑल झारखंड जो है स्टूडेंट्स यूनियन, नाखुश नजर आ रही है। और अंदर खाने आजसू और बीजेपी में खींचतान भी शुरू हो चुकी है। और यह खींचतान यहां पर नहीं रुकी है। अगला जो अपडेट मैं देने वाला हूं ये इसी से जुड़ा हुआ है। आप देखिए इस खबर को। बिहार के अंदर भी यह खींचतान शुरू हो चुकी है। शपथ के बाद बदलने लगे भाजपा के नेताओं के सुर।
पहले बीजेपी के नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, वो अब मोदी जी के शपथ लेने के बाद कह रहे हैं कि बिहार में कोई किंग मेकर नहीं, ना कोई किंग है। यानी नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है, जो कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे पलटी मारने में तो वो माहिर माने ही जाते हैं। शायद हो सकता है आने वाले दिनों में यहां पर नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, क्योंकि उनको जो अहमियत मिलनी चाहिए वो अहमियत खुद बिहार के बीजेपी के जो नेता हैं वो नहीं दे रहे। और दिल्ली की तो बात ही मत करिए आप लोग। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं खींचतान मची हुई है। वैसे आज जो शिंदे साहब हैं, जो शिवसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा है बीजेपी और हमारे एनडीए की तरफ से जो 400 पार का नारा दिया गया था, उस नारे ने हमको चुनाव हराया है, उस नारे की वजह से हम चुनाव हारे। यानी बीजेपी के एनडीए के नेताओं को यह एहसास हो चुका है कि उनके घमंड ने उनकी नैया डुबो डाली है। देखना है आगे किस तरीके से सरकार चलती है। अगला अपडेट जो आ रहा है दोस्तों, वो बीजेपी के अपने नेताओं से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेताओं को खुद अब लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनसे जुड़े हुए नेता अब घमंड में चूर हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी का चुनाव जीते नहीं, उनको जितवाया गया है। किस तरीके से खुद एक बीजेपी के कार्यकर्ता से सुनिए, ये सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल करके दावा किया जा रहा है कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं वो आप सुनिए। चुप अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चीजें सुधारनी है। आप मुझे डरा कर चुप नहीं करेंगे, मुझे पत्ती पर भी लटका दीजिएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। हाँ, आप चुप करा सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी पार्टी बनाए हैं उसको पुनः भारतीय जनता पार्टी बनाए। आप मुझे चुप करा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वाली वो कार्यकारिणी वापस ले। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पुराना एक कार्यकर्ता नहीं खोने चाहिए, चाहे नए 100 टूट जाए। आपने अपने घर से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालना चालू कर दिया और नए लोगों को ले आना चालू कर दिया। कैसे वो, जब वो अपनी पार्टी से जिसमें 20-20 साल से हैं वो छोड़ सकते हैं, तो आपकी पार्टी में लॉयल रहेंगे कैसे, आप समझ सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उसको ये लोग लात मार के बाहर निकाल दिया। अरे अपनी सीट छोड़ के दिखाइए ना, आप कौन से बहुत तुरम कहाँ है। आखिर नरेंद्र मोदी जी जो 1.5 लाख वोट पाए, वो भी किसी तरीके से दिलाया गया उनको, वो हार के बराबर है, पर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पर कार्यकर्ता जो 24 घंटा घूम रहा है और जो सत्य बोल रहा है, जो तो आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव जीतने पर भी बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं। उनके अपने नेता कह रहे हैं मोदी जी को तो जबरदस्ती जितवाया गया, वो भी चुनाव हार गए थे। और उसके बाद एरोगेंस की जो बात वो कर रहे हैं वो आप लोगों ने सुन लिया है। तो ये बीजेपी का हाल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर एक और अपडेट सामने आ रहा है जो कि आरएसएस से जुड़ा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि मुस्लिम भी हमारे हैं, यह देश जितना हमारा है उतना उनका है। अब जो अनभक्त अभी तक मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उनका क्या होगा। अब उनके मुंह पर यह तमाचा आरएसएस ने फिर एक बार मार दिया है। उम्मीद है कि अब वो अंधभक्त सुधर जाएंगे और सभी देशवासियों को अपना मानेंगे और देश में जितना हक उनका है उतना सबका समझेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।